आपको बसेस, हॉस्पिटल, रोड्स और एयरपोर्ट्स की वादे सुनाई जा रही हैं, लेकिन अवाम के पैसे से बनने वाली चीज किसी सियासतदान का तोहफा नहीं होता, अवाम का हक होती है। टैक्स के पैसों की बसें फराहम करना आवाम के लिए तोहफा नहीं हो सकता, आवाम का हक होता है। जो कहा पूरा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का खुसूसी पैगाम। कहा कि पाकिस्तान का मीरपुर पर कोई एहसान नहीं, बल्कि पाकिस्तान मीरपुर का कर्ज अदा करता है। कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, कोई अपने हक पर डाका नहीं डालने देगा, ना ही सौदा करेगा। इतनी चीखें मार रहे हो तो फिर मरियम नवाज शरीफ जैसी ग्रीन बसें दिखा दो, क्लिनिक ऑन व्हील्स दिखा दो, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दिखा दो, कैंसर हॉस्पिटल दिखा दो, फील्ड हॉस्पिटल दिखा दो, स्कूल ऑफ एमिनेंस दिखा दो। सिर्फ 2 सालों में 2 लाख लोगों को घर दिए, तो वो दिखा दो अपने सूबे में। तनकीद करने के बजाय नवाज शरीफ जैसी मोटरवेज और शहबाज शरीफ जैसी मेट्रो बस सर्विस बनाकर दिखाएं। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर ग्रीन बसें चल रही हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सिर्फ 18 माह में अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत 2 लाख अफराद को रिहाइश फराहम की। 50,000 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप्स फराहम की। रावलपिंडी में मरीम औरंगजेब का खिताब। कहा कि सियासी मुखालिफिन नवाज शरीफ और मरीम नवाज के दौरा आज़ाद कश्मीर से बौखलाहट का शिकार हैं। अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला सुना दिया। कारकुन भरपूर मेहनत करके पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाएं। कश्मीर के अंदर इंतखाबात की जो गहमा गहमी है बड़े अरूज पर है और नौजवानों का जो जोश और जज्बा है वो बड़ा दीदनी है और नौजवान बड़े ज़ौक़ और शौक़ से, पहले तो नौजवान बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे चेहरे आए हैं जो रिवायती सियासतदान नहीं है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात कल होंगे। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। रिटर्निंग अफसरान मुतालिका हलकों का इंतखाबी सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले कर रहे हैं। इंतखाबी मैदान में नौजवान उम्मीदवारों की भरपूर शिरकत। नौजवान उम्मीदवारों ने अवाम से वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करने की अपील कर दी है। कहा कि मजबूत जमहूरियत अवामी एतमाद और भरपूर इंतखाबी शिरकत से ही मुमकिन है। जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रही है। जत्थाबंदी और कानून हाथ में लेने वालों को सोशल मीडिया के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसी के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जारी था। मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा कि कालदम जमात का किसी भी इलेक्शन की जानिब ना जाना भारत नवाज होने का सबूत है। सिंध की तकसीम कभी नहीं होगी, लोग बातें करते रहते हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। कहा कि कराची की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत इकदामात कर रही है। कराची में मुनव्वर चौरंगी अंडरपास आवाम के लिए खोल दिया गया है। शहर में मजीद तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। 500 मीटर तवील अंडरपास पर 2 अरब रुपए की लागत आई है। 16 माह में मंसूबा मुकम्मल किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज शब बारिश का इम्कान। तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश मुतवक्के। मेयर कराची ने मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। मौसम का हाल बताने वालों ने जनूबी पंजाब, मशरक़ी बलूचिस्तान और बालाई इलाकों के बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश की पेशगोई की है। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी, जबकि नशेबी इलाकों में सैलाब का खदशा बरकरार है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। लियाकतपुर, अहमदपुर सियाल और गढ़ महाराजा में मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। लाहौर में कई रोज़ बाद मतला साफ हो गया। मौसम खुशगवार होने पर शहरियों ने भी सुख का सांस लिया।
मानसून बारिशों के बायस पंजाब के मुतादिद दरियाओं में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। PDMA के मुताबिक दरियाए सिंध, चनाब और रावी के मुख्तलिफ मकामात पर पानी का बहाव बुलंद है, जबकि दरियाए सतलुज और झेलम में सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। शहरियों को दरियाओं और नदी नालों से दूर रहने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। हुकूमत ने मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इमदादी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों में वक्फा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फौज को मजीद हमले न करने की हिदायत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 13 रोज तक जारी रहने वाली कार्रवाइयों के बाद हमलों का सिलसिला रुक गया। ये वाज़ेह नहीं कि वक्फा आर्जी है या मुस्तकिल, जबकि पेंटागन मुमकिन दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी बदस्तूर नाफिज होने का सेंटकॉम का दावा। अमरीकी मरकजी कमान के मुताबिक खिलाफ वर्जी की कोशिश पर 12 बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील कर दिया गया। 2 बहरी जहाज़ को अहकामात अदम तामील पर नाकारा बनाने का दावा। सेंटकॉम ने कहा कि ईरान के बंदरगाहों की निगरानी और नाकाबंदी पर सख्ती से अमल जारी है। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी अस्करी अड्डों पर हमलों का दावा। ईरान के मुताबिक खित्ते में कायम अमरीकी फौजी तंजीबात को निशाना बनाया गया और मुतादिद जदीद तैयारे तबाह किए गए। पासदारान इनकलाब ने F-15, P-8, C-17 और रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया। ईरान ने कहा कि अमरीकी कार्रवाइयों का भरपूर जवाब जारी रखा जाएगा। यमन के हौसियों का सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमलों का दावा। अंसारुल्लाह के मुताबिक जाजान और यम्बे में आरामको की तंसीबात को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हौसियों ने हमलों को सऊदी कार्रवाइयों का जवाब करार दे दिया। सऊदी हुक्काम ने दावे की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की, जबकि शहरियों को एहतियाती हिदायत जारी कर दी गई हैं। फ्रांस और स्पेन में खौफनाक जंगलाती आग बेकाबू हो गई। आग के फैलाव के बायस 3 लाख से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। स्पेन ने हंगामी हालत नाफिज कर दी, जबकि फ्रांस ने आलमी मदद तलब कर ली। मैड्रिड के करीब धुएं के बादल छा गए। तेज़ हवाएं आग मजीद भड़कने का खदशा बन गईं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड में 2 तब्दीलियों का ऐलान। अनफिट ओपनर अब्दुल्ला फजल की जगह अब्दुल्ला शफीक बतौर मुतबादिल स्क्वाड में शामिल। बैटिंग लाइन की मजबूती के लिए सऊद शकील को बतौर इजाफी खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। दौरा वेस्ट इंडीज़ के बाद कौमी टीम इंग्लैंड में 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ खेलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।